हैं आप लोग? तो लीजिए, आपके सामने आ गया है आपका फेवरेट कार्यक्रम सिंगर्स लाइव टॉक शो। और आज हम हमारे 20वें पड़ाव पे हैं। और 20वें पड़ाव पे जो है दोस्तों, जो आश्चर्यचकित मिरेकल आपने कर दिया है आपके स्नेह ने, आपके प्यार ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच में नई आवाज के साथ हमारे 20वें एपिसोड पर आपके साथ मौजूद हूँ। तो दोस्तों कहीं ना जाएं, जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि शो आपका अपना शो है और इस शो को आप अपनत्व दे रहे हैं। बस इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और इस तरह से आपका प्यार और आपका जो इंटरेस्ट वो बना रहने दीजिए। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो आपका अपना प्रोग्राम है। इसको आपके बीच का प्रोग्राम है और इसमें जो सेलिब्रिटीज हैं वो आपके अपनी सेलिब्रिटीज हैं। इस प्रोग्राम को बहुत प्यार मिल रहा है और जितना कम समय में इसका व्यूइंग और इसकी टीआरपी बढ़ गई उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसी वॉइसेस को जो घरों के अंदर है और गाना गाती है और उनको हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं और एज ए सेलिब्रिटी हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। फिर उनसे मैं बहुत सारी बातचीत करता हूँ और साथ में गाने भी सुनता हूँ, क्योंकि ये गाने का कार्यक्रम है और सिंगर्स लाइव टॉक शो है तो सिंगिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसी बेहतरीन सेलिब्रिटीज को हम आपके बीच में लाते हैं और उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। अगर आप भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो जहाँ पे वीडियो स्क्रॉल हो रहा है हमारा सिंगर्स क्लब इंडिया के फेसबुक पेज पर, वहां पर जाके हमारा मोबाइल नंबर आ रहा होगा, वहां पर 1 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं और अगली सेलिब्रिटी आप हो सकते हैं। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो कहीं ना जाए, प्रोग्राम आपके बीच में है। आज 20वें एपिसोड की जो हमारी सेलिब्रिटी है उनको हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। आज 20वें एपिसोड में हमारे बीच में जो सेलिब्रिटी है मौजूद है, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैं उनसे आपका रूबरू करा रहा हूँ। आज जो है हमारे बीच में श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं और वही आपको बताएंगे कि वो क्या है। बिल्कुल, आज वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आपका आज जो है सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है इसका 20वां एपिसोड है, वो आपके साथ शूट करने वाले हैं। थोड़ा सा अपने दर्शकों को आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? और मैं भारत संचार निगम लिमिटेड में कार्यरत हूँ। अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं जी। और मैं उज्जैन में ही रहती हूँ। उज्जैन में रहती हैं आप? अच्छा। कहाँ बताया आपने? भारत संचार निगम, भारत बीएसएनएल में। अच्छा, बीएसएनएल में काम करती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीएसएनएल में काम करती है। और घर पे आप उज्जैन की रहने वाली है? नहीं सर, मेरा मतलब पढ़ाई सारी शिवपुरी में हुई। शिवपुरी में? कॉलेज स्कूलिंग मैंने शिवपुरी में किया। राइट। आफ्टर मैरिज उज्जैन में। ओके, वाह। और आपके बालक जो है वो? एक इंजीनियर है सर। अच्छा। पुणे में ज्वाइन कर लिया और छोटा बीबीए कर रहा है। और घर पे कौन कौन है आपके? बस हम 2 बच्चे और मिस्टर हूँ मैं। आप 2 बच्चे? आप और आपके 2 बच्चे, वाह। नर्वस मत होइए, ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, जैसे बोल चुका हूँ। नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से बात करिए, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए हर तरह की मदद करूंगा। आप एंजॉय करिए आपकी टॉक को। गाने का कैसा संबंध, गाने का इंटरेस्ट कैसे आ गया आपके अंदर? सर मैंने आपको समय मिल जाता है क्या कहीं पे? हाँ सर, मैं निकालती हूँ समय, क्योंकि गाना मेरे रग में समाया हुआ है। मुझे गाने का बहुत शौक है, पर मैंने कहीं सीखा नहीं है जी। पर ये मेरा शौक है, इसको मैं पूरा करने के लिए अपना टाइम भी निकाल लेती हूँ। वाह, मतलब आप मेरे व्यस्तम शेड्यूल में बहुत व्यस्तम शेड्यूल होता होगा बीएसएनएल का? सर 10 to 5:30 ऑफिस में रहती हूँ। वहाँ तो बहुत सारे कॉल, मैं बीएसएनएल समझता हूँ तो बस कॉल वाला ही समझता हूँ कि कॉल आता होगा और बहुत सारा एंगेजमेंट होता होगा। सर सभी कुछ तरह का सब तरह के काम होता है वगैरह की प्रॉब्लम, जिसकी भी जो प्रॉब्लम। जी जी। किस पद पे हैं वहाँ पे? मैं असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बहुत व्यस्तम शेड्यूल रहता है वहाँ पर और इस व्यस्तम शेड्यूल के बाद भी आप सिंगिंग को फिर प्रैक्टिस कैसे करती हैं? आप गाने को कैसे अडॉप्ट कर रही है अपनी लाइफ में? सर बस पूछिए मत कैसे हो जाता है। मैं घर आती हूँ फिर उसके बाद जैसे मेरा कई बार वर्क का लोड होता है, हेडेक हो जाता है, फिर भी मैं एक गाना अगर सुन लूँ या गा लूँ तो मेरा सारा मूड अच्छा हो जाता है। मतलब आपको हेडेक हो जाता है तो आप म्यूजिक से ठीक कर लेती हैं। लोग जब हेडेक होता है, सिर दुखता है तो बाम वगैरह लगाते हैं, आप बाम की जगह संगीत लगाती हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि संगीत को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और करना भी चाहिए। अगर आप पसंद करते हैं तो आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात।
तो संगीत के लिए आप रोज प्रैक्टिस करती हैं? हाँ सर, एक आध दिन कुछ छूटता होगा वैसे। अच्छा। और मतलब संगीत सीखे हुए हैं आप? नहीं सीखे बस शौकिया है, शौकिया है। सारे एकलव्य ही हमारे शो में आते हैं। मैं अभी तक जितने भी लोगों से बात किया हूँ, जितनी भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आती है, और ये सब अनप्लग्ड सेलिब्रिटीज है, घरों के अंदर है, और उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनके कुछ वॉइस सैंपल ले लेते हैं, उस वॉइस सैंपल के बिहार पे आपको फोन करते हैं। तो मैं आप यहाँ से स्टूडियो से आपके लिए कॉल आया हुआ, तो कैसा रहा आपका माहौल? बस सर, मेरे को कल कॉल आया जी शाम को जी। उसके बाद ना मेरा मतलब मन ही नहीं लग रहा था, और ऐसी घबराहट भी हो रही थी, रात भर नींद भी नहीं आई। तो मेरे घर में सब मेंबर, मेरे मिस्टर, बच्चे, और मम्मी जल्दी से प्रिपेयर करो, आपके गाने कौन से गाना है, आपको गाना अच्छे से गाना, अच्छे को गाती हो और अच्छे से गाना, कॉन्फिडेंस। तो सर बता नहीं सकती, मतलब मेरे को क्या अनुभव हुआ, ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे आपने क्या सेलिब्रिटी बना दिया। नहीं, क्या सेलिब्रिटी नहीं, आज एकदम जो रियलिटी शो है हमारा, ये इस रियलिटी शो की आप 20वीं एपिसोड की सेलिब्रिटी हैं, और हमें बड़ा गर्व है कि आप जैसी सेलिब्रिटी यहाँ पर है। मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहा आपको? नींद आ गई आपको? नहीं है। आज दिन भर क्या आपके माहौल में, ऑफिस वगैरह में कैसा माहौल रहा? आज मैं ऑफिस ही नहीं गई। अच्छा, ऑफिस ही नहीं गए। वाह, मतलब जब परीक्षा होती है तो बच्चों को बहुत टेंशन होता है। आज परीक्षा थी आपकी, और आप परीक्षा में आ चुकी हैं, और अब घबराहट तो नहीं हो रही आपको? अब तो नहीं हो रही सर। अब नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अभी घबराहट होगी भी नहीं। आप एक गाना सुना देंगे हमारे फेसबुक यूजर को, तो बड़ा मजेदार माहौल हो जाएगा। मैं आपसे और बातचीत करता हूँ, एक गाना सुन लेते हैं हम। तो लीजिए, वंदना जी आपके बीच में है, और एक गाना जो है आपके लिए पेश कर रही है। जो गाना देखते हैं कौन सा है आपके लिए? वाह, क्या बात है। Very good.
हमने आपको इनवाइट इसीलिए किया है कि आप आइए और गाना गाइए। बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बेहतरीन। ये किस सिंगर ने गाया है? ये आशा जी ने गाया। वाह, वेरी गुड सॉन्ग। और बहुत अब घबराइए मत, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपका अपना प्रोग्राम है, अपना समझ के गाइए, बड़ा मजा आएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जिंदगी का लाजवाब कार्यक्रम होगा, और आप तय जिंदगी आप जब वीडियो खोल के इसको देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसको बनाना आपके हाथ में ही है। तो बड़ा अच्छा आपने सॉन्ग गाया और बड़ा मजा ला दिया, मतलब माहौल क्रिएट कर दिया आपने। अच्छी आवाज है आपकी, बहुत सुंदर। गाना सीखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा गा रही हैं। थैंक यू सर। जब आदमी खुद लर्न करता है तो बड़ा इंटरेस्ट से लर्न करता है कि उसको किस तरह से सीखना है, क्या करना है। आपके ऑफिस वगैरह को लोगों को पता है, आपकी सहेलियां और इनको सब कि आज आप शो पे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। कैसा क्या रहा रेफरेंस, कैसा माहौल रहा? सब बस प्राउड फील कर रही थी, बोले सर देखेंगे आज लाइव आपको। जी हाँ, मैं वही देख रहा था बहुत देर से कि फेसबुक पेज जो हमारा, जहाँ पर सिंगर्स क्लब इंडिया का जो फेसबुक पेज है, जहाँ पर ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, बहुत सारे लोग लाइव हो चुके हैं और आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था, मैं मोबाइल के ऊपर यही देख रहा था कि कितने लोग ऑनलाइन हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा प्रोग्राम है और मजा ला रही हैं आप। आपके परिवार के जो लोग हैं, मम्मी पापा जो है, आपको शिवपुरी कहाँ बताया आपने? शिवपुरी सर। शिवपुरी अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम वो? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा नहीं। अच्छा, ओके। और परिवार के कोई लोग जो ब्रदर वगैरह? दीदी है, सारी सिस्टर्स हैं। अच्छा, सारी सिस्टर्स ही हैं, इन-लॉ हैं, सभी देख रहे हैं। सब देख रहे हैं। वाह, तो उनको पता है कि आप गाना गाती हैं? जी सर। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको पता है कि आप गाना गाती हैं, और गाना जब गाते हैं तो लोग आप पसंद करने लग जाते हैं उनको। और क्या हॉबीज है आपकी गाने के अलावा? सर डांसिंग है। डांसिंग भी है आपकी? पेंटिंग। डांसिंग है, पेंटिंग है, और गार्डनिंग भी करती है। वाह। जो संगीत का आर्ट जिसके अंदर रहता है वो उसमें थोड़ा सा भगवान इस तरह की चीजें डालता है। डांस करती हैं आप? जी सर। अभी भी करती हैं? हाँ जी सर। वाह, जब आप शादी हुआ उसके पहले करती थी? मैं तो हाँ सर, स्कूल में भी शुरू से ही करती हूँ। स्कूल वगैरह में? मेरे ऑफिस में भी जो फंक्शन होते हैं जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जी। उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। वाह। सिंगिंग के लिए भी मिला हुआ है, हाँ। और ये वाद विवाद जो भी प्रतियोगिता हमारे यहाँ जी होती है उसमें मैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी विधाओं में आप अच्छा काम कर रही हैं। वाद विवाद मतलब जी सर, डिबेट वगैरह होती है। और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है? हाँ सर है। इंडोर गेम खेलती हूँ, कैरम भी खेलती हूँ। कैरम खेलती हैं आप? और ये बाहर क्रिकेट भी खेलती हूँ सर। क्रिकेट भी खेलती हैं? पसंदीदा गेम है सर। क्रिकेट बच्चों के साथ काफी खेलती हूँ। वाह, अभी तक जितनी सेलिब्रिटीज आई, इसके पहले भी हमारे बीच में जो सेलिब्रिटी थी उनको भी कबड्डी पसंद था और क्या शतरंज पसंद था। आज आप कैरम पसंद है आपको, और क्या बताया आपने? क्रिकेट, बैडमिंटन भी बहुत पसंद है। बैडमिंटन आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? सबसे ज्यादा बैडमिंटन। जो अभी भी आप खेल रही हैं, खेलती हैं अभी? हाँ सर। वाह, बैडमिंटन बड़ा बुद्धि का गेम है, पावर का भी गेम जी है। सर। किस समय कितना शॉट मारना है वो ध्यान रखना होता है सामने वाले को गिराने के लिए, जी सर। और पॉइंट चढ़ाने के लिए, तो बड़ा टेक्निकल वर्क है उसके अंदर बहुत जी सारा। सर। बहुत अच्छी बात है। और खेल के अंदर भी आपकी अच्छी रुचि है। कई अवार्ड्स आपको खेल के लिए मिले गए? सर स्कूल में मिले, पर बाकी कॉलेज में आके फिर मैंने अच्छा। ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। और पढ़ाई लिखाई का कैसा, मतलब ये तो सब आपका खेल कूद और सांस्कृतिक पढ़ाई अच्छी रही आपकी? हाँ सर। स्कूल के जो आपके मित्र हैं वो सब आपको पसंद करते थे पढ़ाई में? हाँ सर। मतलब कैसी इमेज थी, ये जानना चाह रहा हूँ स्कूल के अंदर। बस अच्छा पढ़ती थी, बहुत तो पढ़ने वाली नहीं थी, पर जितना पढ़ती थी अच्छा। जितना पढ़ती थी उतना अच्छा। हाँ, जितना पढ़ते हैं उतना ही पढ़ना चाहिए, बात सही है। और जबरदस्ती ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना है हमारा। जी सर। ना तो जनरली क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं कि इतने सारे आपको नंबर लाने हैं, ये करना है, तो उसमें पढ़ते तो हैं बच्चे बेचारे प्रेशर में, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जितना उसको पढ़ना है उतना ही पढ़ता है वो, ये बात सही। एक बात कहना जी बोलिए। मेरा बड़ा बेटा आश्लेष श्रीवास्तव आपसे पढ़ा है MIT में। अच्छा। इंजीनियर है। जी। और अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है पुणे। जी। तो वो आपका बहुत बड़ा फैन है, और उसने मुझे ना बहुत लेट में बताया ही नहीं एक्चुअली कि आप जी। तो उतने अच्छे गा रहे हैं। चलिए वाह, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है तो कि इतनी सारी विधाओं में आप नर्वस हो रही है। नर्वस मत होइए, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, ये शो आपका अपना शो है, दिल खोल के बात करिए। और बड़ा जैसा आप ऑफिस में किसी से बात करती होंगी वहां पे वैसे बात करिए। मैं आपके बीच में हूँ और आप अच्छा गा भी रही हैं, अच्छा बात भी कर रही हैं। फेसबुक के ऊपर ये जो प्रोग्राम है ये बहुत लोग देख रहे हैं, मतलब
मतलब इंडिया में तो देखते ही हैं, और इंडिया के अलावा ये बाहर अब्रॉड में भी इसको बहुत देखा जा रहा है। मेरे भी रिलेटिव्स है अब्रॉड में, वाह, very good. उन्हें भी भेजा है मैंने। वाह वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आज उनको लग रहा होगा कि आज आप एक प्रोग्राम, रियलिटी शो की सेलिब्रिटी हैं। ये प्रोग्राम ने जब चालू किया था तो हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा मोड़ ले लेगा। जो हमारे फेसबुक यूजर है ये हमारे बहुत भगवान है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आज ये प्रोग्राम इतनी तरक्की कर रहा है। एक आध गाना और हो जाए फिर। तो जितने फेसबुक यूजर मेरे अभी ऑनलाइन है, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैडम जो गाना गा रही है हमारे बीच में है वंदना श्रीवास्तव जी, जो BSNL में सर्विस करती है। बहुत वैसे सब शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी गाने में इंटरेस्ट की वजह से वो आज आपके बीच में है। अपनी मधुर आवाज के साथ वो आपको रूबरू करा रही है और एक से बढ़कर एक गाने आपके बीच में पेश कर रही है। बस दोस्तों, आपको इतना करना है कि वो जो गाने गा रही है कौन सी फिल्म के हैं, अगर आपको पता है तो जहां पर ये वीडियो सिंगर्स क्लब इंडिया का जो पेज है, वहां पर जहां वीडियो स्क्रॉल हो रहा है वहां पर फटाक से टाइप कर दीजिए पैट्रिक। और अगर आप गाते हैं तो कहीं ना जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। 1 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं तो नेक्स्ट सेलिब्रिटी आप होंगे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एक बार फिर आपका इंतजार करूंगा इस शो पर। तो लीजिए एक गाना मैडम का हम देखते हैं। और मैं आपको सभी को मोबाइल में देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और इस तरह से आपका प्यार और स्नेह बरकरार रखिए। लीजिए एक गाना आपके बीच में। वंदना जी कौन सा गाना पेश कर रही है, देखते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। वाह, वेरी गुड। ओह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। की शौकिया जो बहुरे आके
सवार लो। वाह, ये शो हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया कि हम भी आप जैसे सिंगर को सवारे यहाँ पर और एक अच्छे मुकाम तक उनको पहुंचाएं। वाह, बहुत सुंदर सा सॉन्ग आपने फेसबुक यूजर के बीच में रखा और बड़ा मस्त माहौल बना दिया और सवारने को बोल दिया आपने। ये शो सवारने के लिए ही, सिंगर्स के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी बात है। वाह, मजा ला दिया आपने, बहुत बढ़िया। ये जो शो है आप पर जिस अंदाज से उसको पेश कर रही है वो उसमें अंदाज वैसे ही चाहिए। बहुत सुंदर सी बात है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी और सुरी लगा रही है बहुत। थैंक यू सर। अभी जो आपके दोस्त वगैरह सब देख रहे होंगे तो वो कंफर्म हो गया होगा कि आप जो है वो गाना गा रही है। ये कौन सी फिल्म का ये मत बताइएगा, किस सिंगर ने गाया है ये? मोनाली ठाकुर। मोनाली ठाकुर जी का जो गाना है वो आपके बीच में है और किस फिल्म का है ये? आप मोनाली ठाकुर का मतलब ये नया गाना है फिल्म का। आप फिल्में देखती हैं जी। कौन सी फिल्म आपको पसंद है, नई और पुरानी? दोनों अच्छी है सर, फिल्म अच्छी होना चाहिए। फिल्म अच्छी होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई होता है कि फिल्म अच्छी है? कौन सी फिल्म आप कैटेगरी में देखती हैं? मतलब मेरे फेवरेट अगर उसमें अभिनेता वगैरह जी। है और हीरो हीरोइन है तो, और म्यूजिक अच्छा हो। मतलब म्यूजिक और अभिनय मतलब जो एक्टर है उनकी वजह से देख लेती हैं जी। कि कॉन्सेप्ट भी चाहिए उसमें, फिल्म का कोई कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी, वैसे तो जो कॉन्सेप्ट होता है वही फिल्में अच्छी भी लगती है जी। पर अगर मेरा पसंदीदा हीरो है तो मैं फिर उसकी फिल्म चाहे कैसी भी हो देखूं। कौन सा हीरो को पसंद करती है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी को पसंद करती है। वाह, इस एपिसोड में जितनी भी सेलिब्रिटीज आती हैं उसमें मैक्सिमम अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि अक्षय कुमार जी को बहुत लोग पसंद करते हैं। और फीमेल कोई आपको पसंद नहीं है, फीमेल हीरोइन? नहीं है ना पसंद सर। कौन? अभी मैं रिसेंटली सर, नई कोई हीरोइन है? हाँ सर। अच्छा, ओके। और पुरानी कोई हीरोइन को आप पसंद करती हैं? रेखा। रेखा जी को पसंद करती है। वाह, बेहतरीन। अक्षय कुमार को आप पसंद करती हैं। ये प्रोग्राम आपके हस्बैंड देख रहे होंगे अभी? जी बिल्कुल सर। देख रहे होंगे तो वो कुछ आपको बोलेंगे तो नहीं आज कि आप अक्षय कुमार जी को पसंद करती हैं? तो नहीं सर, नहीं। सबके बीच में मैंने बुलवा दिया सर। नहीं सर, बहुत ब्रॉड माइंडेड है मेरे। वाह, क्या नाम है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव जी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैडम ने बता दिया है कि उनको कौन सा हीरो और कौन सी हीरोइन पसंद है, राइट? और आप सिंगिंग करती हैं तो कोई सिंगर से भी प्रभावित होंगी आप? किस सिंगर को आप ज्यादा मतलब सुनती हैं, ज्यादा उनको भगवान मानती हैं या उनका स्मरण करती हैं? ऐसे कोई सिंगर हैं? जी वैसे सर मुझे लता जी भी पसंद है, आशा जी भी। जी। और जी भी मतलब आशा जी को ज्यादा पसंद करती हैं। आशा जी को ज्यादा पसंद करती हैं और लता जी भी पसंद, ऐसा कुछ बोलना चाहिए? जी। ओके, बिल्कुल। मतलब आप आशा जी का थोड़ा सा जो म्यूजिक है मस्ती भरा, वो मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ, वो मस्ती भरा उनका अदाएं रही, मस्ती रही और बड़ी सुंदर सी उनकी कलाकारी रही गाने में और वो बड़ा बिंदास तरीके से गाना गाती थी। बिल्कुल मजा ला देती थी प्रोग्राम के जब भी गाने देते भी। और पंचम दा के साथ तो उनका फिर जवाब ही नहीं। जब जैसे बूस्ट हुआ आपके सॉन्ग्स, बेहतरीन। अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन गया। बहुत बढ़िया बात, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि आप उनसे प्रभावित हैं। जी सर, थैंक यू। मैडम हमारे बीच में है और मैडम ये जो सिंगर्स लाइव टॉक शो है इसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि एक कॉल लगवाते हैं और उस कॉल जो भी आपका मन पसंद होता है वो हमने कुछ नंबर आपसे मांगे थे, वो नंबर पे हम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनसे बात करते हैं और आप एक गाना डेडिकेट कर देते हैं। तो आपने जो गाने नंबर दिए हमें उनमें हम देख लेते हैं कोई ऐसा नंबर हो जिनको हमारे कंप्यूटर जी जिन्हें बोल रहे हैं और गाना लगाने के लिए, सुनाने के लिए और बात करने के लिए। तो ये कंप्यूटर जो है वो किसी का नाम बोल रहा है, मैं देख लेता हूं कौन है। ये आकांक्षा निगम जी का नाम बता रहा है। जी सर। क्या हमको कॉल लगाए? जी सर। कौन है ये आकांक्षा निगम जी? मेरी सिस्टर है सर, बड़ी दीदी। ये क्या रियल सिस्टर है? यस सर। अभी होंगी लाइन? हाँ सर। हेलो। क्या मैं आकांक्षा निगम जी से बात कर रहा हूँ? जी सर, मैं बोल रही हूँ। मैं प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ सिंगर्स लाइव टॉक शो से। जी सर, मैं आपका शो देख ही रही हूँ इस समय। अभी देख भी रही है? वाह, वेरी गुड। और आज जो है वो कॉल ऑफ फ्रेंड के अंदर लकी कॉल ऑफ फ्रेंड आपका नंबर निकला यहाँ से। आपकी जो सिस्टर है, बड़ी है छोटी है? मैं छोटी हूँ सर। छोटी सिस्टर जो है आपकी, प्यारी सी छोटी सिस्टर जो है वो आज हमारे रियलिटी शो की सेलिब्रिटी है और बहुत अच्छा गाना गा रही है। जी सर, जी। और ये हमारा शो का एक फॉर्मेट होता है जिस शो के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं,
जो भी पसंदीदा व्यक्ति होता है उनको कॉल करके एक गाना सुनाओगे। क्या करती हैं आप? सर मैं आराम से बैठी हुई हूँ बालकनी में और आपका शो देख रही हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम क्या करती हैं? सर मैं एक हाउस मेकर हूँ, पहले मैं टीचर भी थी बट अब मैं आराम से घर में रहती हूँ। वाह, बेहतरीन। अभी मोदी जी नहीं बोलती है कि आराम से घर पे ही रहिए आप। और कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? सर उज्जैन में ही हूँ मैं। अच्छा, उज्जैन से बात कर रही है। वाह, तो अगली जो आवाज है वो वंदना जी की है, आपके बीच में गाना आपको डेडिकेट कर रही है। देखते हैं कौन सा गाना है आपके बीच लिए, फिर मैं आपसे और बात करता हूँ। बहुत बढ़िया आवाज है, बहुत सुंदर। मौसम में है गुलाबी, क्या चांद क्या
कैसा? गाया और ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसलिए तो मैंने आपको अच्छा, आपका dedicate फेवरेट किया। सॉन्ग है? ओ, मतलब आपने पहले से बता दिया था कि ये गाना आप डेडिकेट करें। दीदी गाती है, दीदी बहुत अच्छा। अच्छा गाती है। जानती है? अच्छा, ये जानती हैं आपकी सिस्टर? हाँ जी। वाह, मतलब आप भी गाना गाती हैं? अरे सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पीएचडी कर रही थी जी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जब कॉलेज से निकलते थे साइकिलों पे, तो रास्ते में हम सुनसान सड़क होती थी जी। और हम सब यही गाना गाते ही जाते थे। मतलब आपकी सारी सहेलियां जो है। जी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब पुरानी पिक्चर के अंदर जैसा होता था कि सारे हीरो हीरोइन। बिल्कुल। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने स्मरण कराया, मजा आया मुझे। आप भी गाना गाती है? जी सर, मैं आपके शो में आके गा भी चुकी हूँ, जो न्यू ईयर पर हुआ था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक आखा कोई लाइन सुनाए आपकी सिस्टर के लिए तो बड़ा मजा आ जाएगा, हमारे फेसबुक यूजर भी सुन पाएंगे। एक लाइन। सर जरूर सुना देती हूँ सर। जी ये पेश है। जी। वाह वाह वाह, बेहतरीन। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और बहुत जल्दी आपकी आवाज आपकी पहचान बनी, क्योंकि 1.5 मिनट का गाना जो है वो जिंदगी भर का आपको एक नाम दे सकता है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा गाने में जिक्र किया उसका। आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी। इनफैक्ट वो आपके शो में भी आना चाहती है। राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको अगर आपकी सिस्टर जो है बोल रही है कि आप इस शो में आना चाहती हैं, तो इस शो के अंदर आना है तो मैं आपको बोलता रहता हूँ यहाँ पर कि आप 1 मिनट का आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके जो स्क्रॉल जहाँ पे हो रहा है वहाँ मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे सेंड कर दीजिए, तो अगली सेलिब्रिटी आप ही होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आप ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं ना, उनको आप एनकरेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी हमारे बीच में आकांक्षा निगम जी, जो उज्जैन से मैडम जो है उनकी सिस्टर थी बड़ी, और बड़ी खुश हो रही थी आपके गाने को लेकर, आपसे बहुत प्रभावित है और गाना भी गा रही है वो। जी सर। वाह, बेहतरीन। ऐसी सिस्टर भी होना चाहिए जो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत सारा करे। बहुत अच्छी बात है। और उनका इंटरेस्ट और उनका उत्साह जो है वो देखने लायक था, और वही उत्साह और वही इंटरेस्ट मैं आप में भी देख रहा। जब आप गाना गा रही थी तो बड़े हिल हिल के और इस तरह से एंजॉय कर रही थी बहुत गाने को, बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया। जी सर। संगीत का एक ऐसा ही रुतबा रहा है, मतलब संगीत का एक ऐसा ही माहौल रहा है कि जब उसको गुनगुनाते हैं अपन, तो वो वाइब्रेशन जो होते हैं उस वाइब्रेशन से बड़ी अच्छा ओरा बनने लग जाता है, बड़ा मजा आता है उस समय। जब तक उसमें डूबे नहीं फिर मजा नहीं आता। यस, आप डूब के ही गा रही थी, बड़ा मजा आया मुझे। और आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा अवार्ड्स तो आपने बता दिए मुझे, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जो आप हमारे फेसबुक यूजर को बताना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये अनप्लग्ड वॉइसेस का प्रोग्राम है पूरी तरह से, और हम चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा आपको शो बना के दें जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट हो। जी सर। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे फेसबुक यूजर और उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल आप बता सकते हैं। हाँ सर जी। मेरे पापा जी भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। वाह। तो ये हमने पापा जी से जीन्स आए गाने के। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं डांस भी करती हूँ जी। तो मैं बचपन में जब छोटी थी 6-7 साल की रही होंगी, तो जी। पापा कोई भी गेस्ट आते थे तो पापा बोलते थे मत ना डांस करो। तो मेरा एक फेवरेट डांस गाना था जिसपे मैं डांस करती थी। फिल्म भी मुझे याद है, मेरा गाँव मेरा देश। कौन सा गाना था वो? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वाह, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। उसमें मेरा मतलब मुझे इसलिए आज तक याद है कि मैं मतलब उस वक्त बच्ची थी पर इतनी सिली हरकत करती थी कि हकीकत में मैं एक चांटा मार के आती थी, फिर ये डांस शुरू करती थी। किसको मारती थी आप चाटा? जो भी गेस्ट। अच्छा, गेस्ट को मार देती। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो बेचारा गाना सुनने आया उसको पहले तमाशा खा रहा। बहुत एंजॉय करते थे फिर। अच्छा, मतलब पहले आप म्यूजिक निकाल देती थी उसका, मतलब पहले गाना गाने के पहले जो गेस्ट। एक्चुअली वो गाना में पहले वो मारती है फिर डांस करती है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोलते रहते।
पर वो फिल्म है और फिल्म बहुत हकीकत नहीं होती है, लेकिन आप हकीकत में किसी को दे रही थी। बहुत बढ़िया। वाह, ये बड़ा बड़ा खतरनाक इंसिडेंट था आपकी लाइफ का। और ऐसा कुछ अभी इरादा तो नहीं है आपका कहीं आपके कोई कहीं तो ये थोड़ा सा एक आध लाइन गुनगुना दीजिए, कौन सा गाना था? हाँ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। वाह, ये गाना सुन के वो समझ जाएगा कि उसके साथ क्या सुलूक हुआ है। फिर वो डांस देखता था आपका मार खाने के बाद? छोटी भी थी ना। अच्छा, छोटी थी। वाह, छोटे बच्चों के लिए सारे गुनाह माफ है। बिल्कुल, अभी तो वैसा कुछ नहीं, अभी तो बच्चों के लिए सारे गुनाह माफ है। और वो एक अलग नोटी हरकत होती है और बड़ा पसंद करते हैं उसको। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात तो क्या बोलूंगा मैं। हाँ, कुछ अच्छी बात है, आपकी लाइफ का इंसिडेंट है तो बड़ा अच्छा ही होगा वो। बड़ा छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कुछ हरकत ऐसी करते हैं जिसपे मदर फादर को बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। तो डांस का आपका फादर का बहुत इंटरेस्ट रहा कि आप डांस करें हमेशा? क्योंकि पापा जी सिंगिंग करते थे तो जी। पापा ही घंटों, ऐसे मेरे को याद है। आप सबसे जी मैं 4th नंबर की हूँ। जी जी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो वो घंटों खड़े खड़े खूब गाने गाते थे। आजा सनम उनका फेवरेट गाना था। वाह। और आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं 4th नंबर की। 4th नंबर। 5 sisters। आपकी बड़ी सिस्टर है जो है वो आप सबसे बड़ी दीदी थी। सबसे बड़ी। ये दादागिरी करती थी कभी आपके ऊपर क्या? अब सर बचपन में तो चलता था। सारी मार जो खानी पड़ती छोटे वो खानी पड़ती है। हाँ सर। ये बड़ी दीदी तो मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। अच्छा। वाह, मतलब उनका सपोर्ट रहा आपको बहुत। जी सर, सब बहनों का मेरे को सपोर्ट है, आज भी है सर। वाह। और बचपन में। आपसे छोटी जो सिस्टर है वो भी अभी देख रही होगी प्रोग्राम? हाँ सर, गुड़गांव में है, उसका भी मैं नंबर दिया था। वाह, लकी लकी आपकी बड़ी सिस्टर निकली, क्योंकि मदर फादर के बाद जो बड़ी सिस्टर होती है वही बड़ा पेरेंटल होती है और वही संभालती है। उन्होंने संभाला। मेरे तो मम्मी देखिए पापा बहुत जल्दी शांत हो गए। जी 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 जी। उसके बाद दीदी जी आई ने हमारी मैरिज भी करी और सारा उन्होंने संभाला। इसलिए वो भगवान ने भी लकी नंबर उनका ही निकाला और उनसे ही आपकी बात कराई। वाह, बेहतरीन। अभी आकांक्षा निगम जी अगर देख रही हैं, जो मैडम की बड़ी सिस्टर हैं, तो बहुत अच्छी बात कर रही है आपसे, बहुत अच्छी बात कह रही है आपके लिए। और ऐसी सिस्टर हमेशा होनी चाहिए, बड़ी जो पेरेंटल हो और जो छोटी बहनों को संभाल के आगे बढ़ाए और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी, मजा आ गया मतलब बात सुन के। बहुत देर हो गई, गाना ख्याल हो जाए कोई आपका बेहतरीन सा अगले पड़ाव पे कोई गाना मैडम का आपके लिए। अब अभी भी नर्वस लग रही मुझे, ऐसा क्यों? अभी है उत्साहित आप, फिर भी चेहरे पे मुझे थोड़ी सी गंभीरता लग रही है। गाने में लग रहा है क्योंकि आपने गाने में तो नहीं लग रहा, लेकिन आप डांस करने वाले जो होते हैं वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं और उनका एक्साइटमेंट कभी कभी हमारे शो पे जो आते हैं उनका एक्साइटमेंट जो है मैं ही कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इतना एक्साइटेड रहते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बिल्कुल आप एंजॉय कर रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ये आपका अपना प्रोग्राम है, अपने तरीके से गाइए, मजा लीजिए बहुत। तो लीजिए, आप मैडम का आपके लिए कोई धांसू गाना होगा कोई मेरे ख्याल से, राइट? तो लीजिए कोई सा गाना, ये प्रोग्राम जो है आपके लिए। वाह,
बहुत बढ़िया, जरा होले होले चलो मेरे साजना। बिल्कुल, लेकिन हमें तेज चलना होगा क्योंकि प्रोग्राम जो है हमारा बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सुंदर गाया आपने, बेहतरीन, बड़ा माहौल, एक तड़क भड़क जैसे एक मतलब बीट वाले गाने से आपने सब चुने मिले जितना ना गोल किया। और उस बीट वाले गाने जो है जैसे कि डांस में आपकी महारत भी है और डांस करती है तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं लोग डांस वाले, और बीट वाले गाने बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझ पाया उसमें आशा ताई को आप ज्यादा पसंद करती है, उनके भी गाने बड़े ऐसे बीट वाले रहे और बड़ा मस्ती वाले रहे, आवाज का प्रेशर बेहतरीन बना के गाया उन्होंने, बहुत मजा ला दिया आपने, बेहतरीन माहौल क्रिएट कर दिया आपने स्टूडियो के अंदर। आज आशा जी की याद दिला दी, और अगर वो देख रही किसी न किसी समय देख लेंगी। ये शो ऐसा बनाया है मैडम हमने कि कभी इसमें से एक आध सेलिब्रिटी हमारी वायरल हो जाएगी तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। और सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है ये इंडिया का पहला ऐसा शो है जिसमें हम अनप्लग्ड जो सिंगर्स हैं उनको एक नए दृष्टिकोण से नई जगह पर लाकर उनके साथ बात करते हैं, बहुत मजेदार बात करते हैं और गाने भी सुनते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जब वो सिंगर्स लाइव टॉक शो पे सेलिब्रिटी बन के आ जाती है उसके बाद जो लाइफ में जो परिवर्तन आता है वो 100% आएगा परिवर्तन। अगर आप अपना करियर सिंगिंग में देखती हैं क्या कुछ? सर इतनी बड़ी गायक तो नहीं हूँ पर कभी मौका मिला तो छोड़ूंगी नहीं। वाह, इतनी बड़ी गायक तो नहीं हूँ पर मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। वो जो एक कसक वाली और जो वो वाली बात है वो आपने बोल दिया, मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। मौका तो आप अपने हाथ में है नहीं, मौका देने वाला तो भगवान है। और भगवान ने अगर मौका दे दिया तो फिर क्या करोगी? नौकरी छोड़ दोगी आप? नहीं, नौकरी के साथ साथ गाना। अच्छा, नौकरी के साथ साथ करेंगे। अगर बड़े सिंगर बन गई तो फिर तो सर क्या पता। समय जो है वो किसी को कह के नहीं आता है और कभी भी किस्मत आपके दरवाजे पर आके नॉक कर सकती है और आपको एक नया सवेरा नई सोच के साथ दे सकती है। आपके साथ बहुत अच्छा कुछ हो, ऐसी हमारा सोच है आपके लिए। थैंक यू सर। बड़ा सुंदर सा आपने वातावरण बना दिया, बहुत अच्छी बात है। ये थी हमारे बीच में वंदना श्रीवास्तव जी जो बेहतरीन सिंगिंग आपके बीच में पेश करी। बड़ा थोड़ा सा तीखा और बीट के ऊपर उनका गाने रहे हमेशा, बीट वाले गाने जो ठक 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 इस तरह के गाने। और आशा जी की फॉलोअर है, आशा जी को बहुत पसंद करती है, जो इनकी गुरु है उनसे ही सीख रही है ये। मैं सही बोला? जी सर। राइट। आशा जी गुरु है, उन्हीं को देख देख के उन्हीं के गाने गा रही हूँ। जो आपने फर्स्ट टाइम में बोला ना एकलव्य, वही है सर। हाँ, एक्चुअली मेरा सोचना ऐसा रहता है कि अर्जुन को शिक्षा द्रोणाचार्य ने लीगली शिक्षा दी थी। हाँ। और जो इलीगल जो शिक्षा थी वो चुपचाप वो सुन रहे थे, देख रहे थे। और जो इलीगल शिक्षा होती है उसमें जो एकलव्य थे वो ज्यादा अच्छे थे। तो बहुत अच्छी बात है कि लर्निंग का एक बड़ा सबक है कि इस तरह से सीखा जा सकता है। तो मैडम हमारे बीच में, मैडम हमारे फेसबुक यूजर जो है वो पूरे आपको देख रहे थे इतनी देर से। आप अगर आप फेसबुक यूजर, हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा होता है, वो लिमिटेड प्रोग्राम होता है लेकिन बड़ा मजेदार प्रोग्राम होता है। अगर हमारे फेसबुक यूजर से आप कोई संदेश देना चाहें और कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल आप बोल सकती हैं। सभी व्यूअर्स को मैं यही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देके मेरा प्रोग्राम देखा और हमारे इस प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए। देखने से व्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं अच्छे। मैं आपका तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर मैडम का शो आपको पसंद आ रहा है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग गाना गाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ उन्हीं का है। मैं मोबाइल पे बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स और बहुत सारे व्यू आपके हो चुके हैं। मजेदार व्यू और लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम मैडम ने जिस तरह से रिक्वेस्ट करी आपसे कि ये प्रोग्राम उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग गाना गाते हैं घरों के अंदर। ये प्रोग्राम उनका अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में वो कुछ भी नहीं, 1 मिनट के ऑडियो से, 1 मिनट के वीडियो से वो यहाँ पर सेलिब्रिटी बन सकते हैं। बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है हमारा। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम आपका इंतजार कर रहे हैं और हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर आप में आपकी आवाज में होगा दम तो रूबरू होंगे हम और तुम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूं कि जो आपका प्यार इतना हमें दे रहे हैं। बड़ा मजेदार आपका साथ रहता है। और ये प्रोग्राम जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके बीच में आता है। हर एक बार नई सेलिब्रिटी के साथ आता है, कुछ मजेदार बातचीत होती है और बहुत सारे गाने होते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं मैं
कि आपने आपका बिजी शेड्यूल में से कुछ अमूल्य समय निकालकर यहाँ पे स्टूडियो आई। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके और बहुत एंजॉय किया मैंने, आपकी सिंगिंग को बहुत एंजॉय किया, आपकी बातचीत को बहुत एंजॉय किया। खासकर मैंने वो चाटा वाला जो इंसिडेंट था उसको बहुत एंजॉय किया कि पर आप बची थी इसलिए वो चल जाता है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूँ मैडम, ये बस नहीं एक सर, छोटी सी सोच के है। बाद आप ही हैं। छोटी सी सोच नहीं, इतने बड़ा तो नहीं हूँ, बस एक छोटी सी सोच है। और इसके बाद आप हम सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसका पूरा क्रेडिट गोज टू आपको जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके बिल्कुल मैं आपको आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आप बहुत अच्छा गाएं और आगे ऑल द बेस्ट, कुछ अच्छा कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं सारे फेसबुक यूजर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो गाना गा रहे हैं तो कहीं ना जाए, ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आप भी साथ रहें। और अगर आप अभी देख रहे हैं, लाइव में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लाइव हैं, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं कम से कम इतना जरूर करें कि लोग बाग दोस्तों, देखिए दोस्तों, अपने लिए जो सब जीते हैं दूसरों के लिए भी थोड़ा सा जी के देखें। अगर कोई गाना गा रहा हो तो ये वीडियो वहां तक जरूर शेयर कर दीजिए। अगर उसमें से कोई एक सेलिब्रिटी यहाँ बन जाएगा तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि आपने आपके छोटे से क्लिक से शेयर होके वो वीडियो आप तक पहुंच गया और वो किसी तरह से इस शो पे सेलिब्रिटी बन गया, वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। तो अगर ऐसा कोई आसपास या आपके मित्र या आपके परिवार में गाने वाला हो तो वहां पर ये जो जहां पर सिंगर्स क्लब इंडिया का जो पेज है जहां पर ये वीडियो लाइव हो रहा है वहां पर नंबर आ रहा है, वहां पर 1 मिनट का ऑडियो वीडियो म्यूजिक के साथ, विदाउट म्यूजिक, कैसा भी हो आप रिकॉर्ड करके हमें जल्द से जल्द भेजें। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो रूबरू होंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी मेरे मीडिया पार्टनर, मेरे फेसबुक यूजर, सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं कि आपका प्यार ऐसे ही बने रहने दीजिए। और बहुत जल्द मैं फिर से आपके साथ में एक नए एपिसोड के साथ, नई सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, नमस्कार।